आनंद पाल एनकाउंटर मामले में 7 पुलिस अधिकारियों व पुलिस कर्मियों पर हत्या का मामला दर्ज करने के आदेश के मामले में आज दूसरे पार्ट की चर्चा करेंगे। कल मैंने आपको बताया था कि सीबीआई ने क्या क्लोजर रिपोर्ट पेश की थी और किस तरीके से आनंद पाल का एनकाउंटर पुलिस व बाद में सीबीआई ने बताया था। अब इस मामले के उन पहलुओं के बारे में विस्तार से बात करेंगे कि क्या ऐसी वजह रही जिसकी वजह से संभवतया सीबीआई कोर्ट ने यह आदेश जारी किया। क्या ऐसी परिस्थितियां रही होगी और उस आदेश में ऐसा क्या है। कल मैंने पहली रिपोर्ट में आपको बताया कि आनंद पाल की पत्नी ने एनकाउंटर के दौरान मौके पर मौजूद रूपेंद्र पाल व 2 डॉक्टरों की गवाही इसमें काफी अहम रही। यानी आनंद पाल की पत्नी रूपेंद्र पाल व वो डॉक्टर जिन्होंने पोस्टमार्टम किया। इस पूरे घटनाक्रम में रूपेंद्र पाल इस घटना का प्रत्यक्षदर्शी रहा। आनंद पाल का भाई रूपेंद्र पाल, जिसकी वजह से आनंद पाल पकड़ा गया या आनंद पाल तक पुलिस पहुंची, वही रूपेंद्र पाल आज पुलिस के लिए मुसीबत भी बना हुआ है। हरियाणा के सिरसा से रूपेंद्र पाल व उसके साथियों को पुलिस ने जब उठाया और पूछताछ करी, तब आनंद पाल का पुलिस को सुराग लगा। एक तरीके से तब रूपेंद्र पाल पुलिस के काम आया। लेकिन आज वही रूपेंद्र पाल, उसी रूपेंद्र पाल की मौके पर मौजूदगी और उसकी गवाही पुलिस के लिए परेशानी का सबब बन गई है। पूरे इस घटनाक्रम में रूपेंद्र पाल की भूमिका बेहद ही महत्वपूर्ण है। आनंद पाल की पत्नी ने अपनी गवाही या अपने बयान में कहा कि उसके पति ने सरेंडर किया, इसके बाद नजदीक से गोली मारी गई, फिर डॉक्टरों की गवाही भी हुई। अब इस मामले में सबसे महत्वपूर्ण पॉइंट क्या हो सकता था जिसकी वजह से कोर्ट ने यह आदेश किया, उसके बारे में आपके साथ जानकारी साझा कर रहा हूं। दरअसल कोर्ट का जो आदेश आया उसमें नंबर 6 जो बिंदु है उसमें इस बात का जिक्र है कि चूरू एसपी राहुल बारट के 161 के बयानों से ये बात पता चलती है कि आनंद पाल को चारों तरफ से घेर लिया था और उसे सरेंडर के लिए कहा जाता है। जब आनंद पाल को पुलिस सरेंडर के लिए कहती है तो आनंद पाल फायरिंग कर देता है, जिसके बाद चूरू एसपी कांस्टेबल प्रताप को बोलेरो कैंपर में बैठाकर आगे बढ़ाते हैं। ये मालासर स्थित श्रवण सिंह के घर के आगे की घटना है। जब कांस्टेबल प्रताप बोलेरो कैंपर में बैठकर आगे बढ़ता है तो उसी कैंपर के आड़ लेकर एसपी राहुल बारट, एसओजी के एडिशनल एसपी करण शर्मा, सीआई सूर्यवीर सिंह व थानाधिकारी ओम प्रकाश गोदारा श्रवण सिंह के मकान में प्रवेश करते हैं। ये उस आदेश, कोर्ट का जो आदेश है उसके मुताबिक चूरू के तत्कालीन एसपी के बयान है या उनकी 161 के बयान है। यहां याद रखने वाली बात यह है कि मकान में अंदर जाने वाले पुलिस कर्मियों में एडिशनल एसपी विद्या प्रकाश का जिक्र नहीं है। आगे ये बताया है कि थानाधिकारी ने श्रवण सिंह के परिवार को काबू कर लिया। इसके बाद एसपी राहुल बारट, कांस्टेबल धर्मपाल, धर्मवीर, चेतन प्रकाश सहित अन्य सीढ़ियों की तरफ आते हुए छत की तरफ बढ़े। कांस्टेबल धर्मपाल व चेतन प्रकाश ने दीवार की आड़ लेते हुए छत की तरफ देखा तो पता चला कि दाहिनी तरफ से आवाज आ रही है। तब सूर्यवीर सिंह ने जिस तरफ से फायरिंग आ रही थी उस तरफ टॉर्च की रोशनी डाली और एसपी ने आनंद पाल को समर्पण करने के लिए कहा, लेकिन वो फायरिंग करता रहा। इस दौरान कांस्टेबल सोहन सिंह वे कैलाश चंद भी सीढ़ियों की आड़ लेते हुए राहुल बारट की तरफ गए। अब इस पूरी बात में एक बार फिर आपको याद दिला दूं कि यहां भी कहीं एडिशनल एसपी विद्या प्रकाश का जिक्र नहीं है कि वो सीढ़ियों पर मौजूद थे क्या। आगे ये बताया गया इन पुलिस कर्मियों के बयानों में कि कांस्टेबल धर्मवीर को एसपी ने शीशा लाने के लिए कहा, यानी कांच लाने के लिए कहा, जिस पर धर्मवीर शीशा लेकर आया और कांस्टेबल चेतन प्रकाश नीचे चला गया। आगे बयानों में यह है कि फिर एसपी राहुल बारट ने सीढ़ियों के आगे बनी छत की दीवार पर शीशे को लगाकर आगे खिसकाया ताकि छत के पीछे वाले कमरे में जो हलचल हो रही है वह आनंद पाल द्वारा की जा रही फायरिंग को देख सके। अमावस की रात थी,
शीशे का जिक्र तब भी हुआ जब आनंदपाल का एनकाउंटर हुआ, तब भी खूब इस बात पर हो हल्ला हुआ, लेकिन ये सीबीआई की जो क्लोजर रिपोर्ट है उसमें इस चीज का जिक्र है, और जो आदेश कल आया उसमें भी इस बात का जिक्र है। आगे शीशे के बारे में कहा कि जब शीशे से देखा गया तब राहुल बारट, सीआई सूर्यवीर सिंह, हेड कांस्टेबल कैलाश चंद, कांस्टेबल सोहन सिंह, धर्मवीर व धर्मपाल अपने आप को सीढ़ियों में छुपाते हुए सीढ़ियों से छत की तरफ बढ़े। यहां एक बार फिर आपको इस बात का याद दिला दूं कि यहां भी कहीं इस बात का जिक्र नहीं है कि कुचामन के तत्कालीन डीएसपी विद्या प्रकाश सीढ़ियों पर मौजूद थे। ये बात अभी इसलिए बता रहा हूं क्योंकि आगे इस बात का बड़ा महत्वपूर्ण जिक्र होगा, और इस पूरे आदेश में ये बात बार बार इस बात को इंगित किया गया है। शायद जो कोर्ट का आदेश में इसमें यह बात भी बड़ी ही महत्वपूर्ण रही, क्योंकि ये इस पूरे प्रकरण में आनंदपाल के परिवार का एक मजबूत पक्ष रहा। आनंदपाल के वकील ने जो पक्ष रखा वो बड़ी मजबूती से रखा, और एडिशनल एसपी विद्या प्रकाश का जिक्र इसमें है। सीढ़ियों से छत की तरफ बढ़ने का जो जिक्र पुलिस कर्मियों ने किया उसमें यह बताया कि सीढ़ियों से छत की तरफ बढ़ने के दौरान कांस्टेबल सोहन सिंह सबसे आगे थे, उसके पीछे सीआई सूर्यवीर सिंह, उसके पास एसपी राहुल बारट और धर्मवीर सिंह से। आगे ये बताया कि कांस्टेबल सोहन सिंह ने शीशे में देखकर कहा कि आनंदपाल उनकी तरफ आ रहा है। तभी आनंदपाल ने ब्रस्ट फायर किया, तो पुलिस ने भी जवाबी फायरिंग की, और जो जांच पड़ताल हुई उसमें यह पता चला कि जवाबी फायरिंग करने वाले सोहन सिंह ने भी ब्रस्ट फायर किया, तो दोनों तरफ से ब्रस्ट फायर हो गए। इसके बाद आनंदपाल सिंह हथियार सहित सीढ़ियों पर गिर गया और फायरिंग आनी बंद हो गई। यह जिक्र है उन पुलिस कर्मियों के बयानों का। इसी प्रकार सीआई सूर्यवीर सिंह, हेड कांस्टेबल कैलाश चंद, कांस्टेबल धर्मपाल, धर्मवीर, सोहन सिंह, इनके 164 के बयान से एक बात बड़ी स्पष्ट होती है कि एनकाउंटर के समय श्रवण सिंह के घर की सीढ़ियों पर एसपी राहुल बारट, कांस्टेबल धर्मवीर, तत्कालीन सीआई सूर्यवीर सिंह, सोहन सिंह, धर्मपाल वे कैलाश मौजूद थे। यानी ये बात पुलिसकर्मी ही उन बयानों से स्पष्ट कर रहे हैं कि सीढ़ियों पर तत्कालीन डीएसपी विद्या प्रकाश मौजूद नहीं थे। तब ये सवाल पनपता है कि जब विद्या प्रकाश सीढ़ियों पर ही नहीं मौजूद थे तो वो छत पर कैसे गए, और जब वो छत पर सीढ़ियों के थ्रू नहीं गए तो फिर उनकी गोली का खोल कैसे मिला। विद्या प्रकाश सीढ़ियों पर नहीं थे तो फिर यह सवाल उठना लाजमी था कि आगे का जो घटनाक्रम हुआ उसमें विद्या प्रकाश की जो ग्लोब पिस्तौल है उसके खोल कैसे मिले। ये इस पूरे प्रकरण का एक महत्वपूर्ण बिंदु जो आज दिख रहा है वो आगे तक चलता रहेगा। विद्या प्रकाश की ग्लोब पिस्तौल से चली गोली का खोल या खोखा छत पर मिला, उस छत पर मिला जिस छत पर आनंदपाल मरा हुआ मिला। फोरेंसिक साइंस लैब से इस जांच में पुष्टि हुई कि गोली का खोल विद्या प्रकाश की पिस्तौल से चला था। अब इससे कई तरह के सवाल पैदा होते हैं कि विद्या प्रकाश की पिस्तौल से छत पर गोली कैसे चली, जबकि सीढ़ियों पर विद्या प्रकाश की मौजूदगी का जिक्र नहीं है। और जब सीढ़ियों पर मौजूदगी का जिक्र नहीं है तो फिर बिना सीढ़ियों के वो व्यक्ति छत पर कैसे गया। पुलिस कर्मियों ने अपने बयानों में इसका जिक्र ही नहीं किया। ये बात मैं नहीं कह रहा हूं, कल कोर्ट का जो आदेश आया उनमें इन बातों का जिक्र है, और पुलिस की जांच पड़ताल से यही बात पता चलती है पुलिस कर्मियों के बयानों से, क्योंकि उन्होंने जिक्र ही नहीं किया कि तत्कालीन कुचामन के डीएसपी विद्या प्रकाश सीढ़ियों पर थे। लेकिन हालांकि बाद में ये बात हुई एक जगह, ये महत्वपूर्ण है। बाद में जब सीबीआई ने एनकाउंटर में शामिल पुलिस कर्मियों के बयान लिए, क्योंकि पहले इसकी जांच स्टेट पुलिस ने की, फिर सीबीआई को जांच सौंपी गई और सीबीआई ने फिर पुलिस कर्मियों के बयान लिए। जब सीबीआई ने एनकाउंटर में शामिल पुलिस कर्मियों के बयान लिए तब भी दिलचस्प घटनाक्रम हुआ। तब सोहन सिंह व धर्मवीर, इन दो पुलिस कर्मियों ने अपने बयान में इस बात का जिक्र किया कि विद्या प्रकाश सीढ़ियों पर थे। किसके सामने किया? सीबीआई के सामने। लेकिन बाकी के पुलिस कर्मियों ने, जिन्होंने सीबीआई को बयान अपने दिए, उन्होंने इस बात का जिक्र ही नहीं किया कि विद्या प्रकाश सीढ़ियों पर मौजूद थे। इससे एक सामान्य सा सवाल पैदा हो गया कि पहले के बयान फिर सीबीआई को दिए बयान, उनमें इतना तरह का विरोधाभास क्यों है।
दो ही पुलिसकर्मी ऐसे हैं जिन्होंने दोबारा जो बयान सीबीआई को दिए उसमें कहा कि विद्या प्रकाश सीढ़ियों पर थे। बाकी के पुलिसकर्मी दूसरे वाले बयानों में भी नहीं कह पाए और इससे ये बात सवाल खड़े हो गए कोर्ट के सामने कि जब विद्या प्रकाश सीढ़ियों पर ही नहीं गए तो उनकी पिस्तौल से छत पर गोली कैसे चली, वो खोल खोखा कैसे मिला। ये स्थिति तो तभी संभव है जब एडिशनल एसपी वर्तमान के विद्या प्रकाश छत पर जाकर गोली चलाए, तब वो कुचामन के डीएसपी थे। इस महत्वपूर्ण तथ्य की सीबीआई ने भी अनदेखी की। कोर्ट के आदेश में इसका जिक्र है। छत पर जिन गोलियों के खोल मिले उनमें विद्या प्रकाश एडिशनल एसपी जो तब के डीएसपी थे, तब के सीआई सूर्यवीर सिंह वे हेड कांस्टेबल कैलाश की पिस्तौल व राइफल से निकले खोल मिले हैं। फोरेंसिक की जांच से ये बात पता चली है। यानी गोली चलाने वालों में कुचामन के डीएसपी विद्या प्रकाश, तत्कालीन सीआई सूर्यवीर सिंह, हेड कांस्टेबल कैलाश भी थे। ये बात फोरेंसिक की जांच जो हुई खोल की उससे पता चली। गवई में किसी पुलिसकर्मी ने आनंदपाल के जमीन पर गिरने तक विद्या प्रकाश व सूर्यवीर सिंह के छत पर पहुंचने का जिक्र नहीं किया। बार बार वो उस बात का जिक्र है कि सोहन सिंह आ गया या सोहन सिंह ने देखा कि आनंदपाल उनकी तरफ आ रहा, तभी आनंदपाल ने ब्रस्ट फायर कर दिया और जवाबी कार्रवाई की। पुलिस ने फायरिंग की तो जवाबी कार्रवाई में आनंदपाल गिर गया, उसके पास वो हथियार गिर गया। लेकिन इस बात का जिक्र नहीं है कि जब आनंदपाल जमीन पर गिरा उससे पहले तक विद्या प्रकाश व सूर्यवीर सिंह छत पर पहुंचे थे क्या, ये कहीं जिक्र नहीं है। और इसी से इस बात का संदेह हुआ कि आनंदपाल की मौत से पहले ही विद्या प्रकाश, सूर्यवीर सिंह सहित पुलिसकर्मी छत पर पहुंच गए थे। अगर नहीं पहुंचे हुए होते तो फिर वो गोलियों के खोल वहां कैसे मिलते। ये कोर्ट के उस आदेश में जिक्र है, मैं मेरी तरफ से कोई बात नहीं जोड़ रहा हूं। अब आनंदपाल की पत्नी, भाई, डॉक्टरों की गवाही के अलावा ये बात भी बड़ी महत्वपूर्ण रही जो मैंने अभी आपको बताई कि जब विद्या प्रकाश का कहीं जिक्र ही नहीं है कि गोलियों के खोल के मामले में सीढ़ियों को लेकर कि सीढ़ियों पर विद्या प्रकाश थे या नहीं थे, कोई पुलिसकर्मी के बयान में नहीं है। जो पहले बयान दिए विद्या प्रकाश की सीढ़ियों पर मौजूदगी नहीं बताई गई। जब सीबीआई को बयान दिए तो केवल 2 पुलिसकर्मियों ने कहा कि सीढ़ियों पर मौजूद थे, बाकी के पुलिसकर्मियों ने सीबीआई के सामने भी ये बात नहीं कही। फिर भी विद्या प्रकाश की पिस्तौल से निकली हुई गोली का खोल उस छत पर मिला जिस छत पर आनंदपाल का शव था। अब आगे की बात और महत्वपूर्ण है। एक तो पहले सबसे महत्वपूर्ण बात आनंदपाल की पत्नी का ठोक बजा कर दिया हुआ बयान, फिर रूपेंद्र पाल का बयान, क्योंकि रूपेंद्र पाल इस पूरी घटना का आई विटनेस है। आप लोग आम मुकदमों में भी हम लोग देखते हैं जब गंभीर प्रवृत्ति के मुकदमे होते हैं तो लोग ये कहते हैं कि मौके पर जो गवाह था उसकी गवाही बहुत मायने रखती है। ऐसा ही इसी मामले में है, क्योंकि रूपेंद्र पाल की मौजूदगी में ही यह एनकाउंटर हुआ, तो फिर रूपेंद्र पाल की गवाही तो इस पूरे मामले में हमेशा ही महत्वपूर्ण ही रहने वाली है। अब आगे बढ़ते हैं। आनंदपाल का 2 बार पोस्टमार्टम हुआ जैसा कि इस कोर्ट के आदेश में बताया गया है। पहले पोस्टमार्टम में उसके शरीर पर 41 चोटें आई और 11 गोलियों के निशान मिले। दूसरी पोस्टमार्टम रिपोर्ट में आनंदपाल के शरीर से 2 और गोलियां निकली। दूसरे पोस्टमार्टम से यह बात पता चली कि 6 चोटों के निशान के आसपास टैटूइंग हो गई थी। अब ये टैटूइंग क्या है, इसे लेकर आप कंफ्यूज हो जाओगे, तो इसका सरल करके बताता हूं। इसका मतलब यह है कि शरीर से नजदीक से लेकर 6 फीट की दूरी तक फायर करते हैं तो फिर जो शरीर पर जो निशान बनते हैं उसको फोरेंसिक की भाषा में या कोर्ट कचहरियों की भाषा में टैटूइंग कहते हैं। यानी आनंदपाल को जो गोलियां मारी गई वो ज्यादा से ज्यादा 6 फीट की दूरी से मारी गई। ऐसे 6 निशान मिले हैं। इसी कारण आनंदपाल के शरीर पर टैटूइंग के निशान हो गए। और ये चीजें भी उन जो फोरेंसिक की जो जांच हुई, पोस्टमार्टम रिपोर्ट हुई, उन तमाम प्रकार के तथ्यों से मैच करी, तभी जाकर कोर्ट ने इस तरह का आदेश दिया है। इन सारे तथ्यों के साथ साथ रूपेंद्र पाल की गवाही महत्वपूर्ण बनी, क्योंकि उसने जो गवाही दी कि उसे बोलेरो में बैठाकर श्रवण सिंह के मकान के बिल्कुल नजदीक ले जाया गया। वहां विद्या प्रकाश ने कहा कि तू आगे चल, तेरे भाई को सरेंडर करवा। रूपेंद्र पाल ने इसमें कहा कि सूर्यवीर सिंह ने भी सरेंडर का
करवाने के लिए कहा। इसके बाद पुलिस टीम ने रूपेंद्र पाल को आगे कर दिया। उसके पीछे पिस्तौल लिए हुए विद्या प्रकाश, सूर्यवीर सिंह, हेड कांस्टेबल कैलाश, उसके पीछे एसपी राहुल बारट, कांस्टेबल सोहन सिंह, धर्मवीर व धर्मपाल थे। जब रूपेंद्र पाल छत की तरफ सीढ़ियों के पास पहुंचा तो विद्या प्रकाश ने आवाज लगाई कि आनंद पाल सरेंडर कर दे, तेरा भाई हमारे साथ है। रूपेंद्र पाल ने भाई आनंद पाल को आवाज लगाई कि विद्या प्रकाश ने वादा किया है कि आपको कुछ नहीं होगा। तब विद्या प्रकाश में पुलिस की टीम रूपेंद्र पाल को छत पर लेकर पहुंची, जहां आनंद पाल ने सरेंडर कर दिया। सरेंडर करते ही आनंद पाल को अपशब्द बोले और नीचे गिरा दिया। उसके बाद विद्या प्रकाश, सूर्यवीर सिंह, कैलाश ने पास से गोलियां चलाकर आनंद पाल को मार डाला। ये पक्ष है आनंद पाल के परिवार या आनंद पाल के भाई रूपेंद्र पाल का। पहले का जो पक्ष था कि किस तरीके से शीशा लाए गए, सीढ़ियों पर प्रयास किए, आनंद पाल को चेतावनी दी, वो पुलिस कर्मियों के बयान थे। दोनों तरफ की बातें आ गई। इन दोनों तरफ की बातों में सीढ़ियों वाला जिक्र मैंने आपको कर दिया। इधर रूपेंद्र पाल कह रहा है अपने बयानों में कि विद्या प्रकाश उनको वहां तक लेकर गया, छत तक, और वो मौजूद थे। दूसरी तरफ पुलिस कर्मियों की गवाही में या बयान में इस बात का जिक्र ही नहीं है कि विद्या प्रकाश सीढ़ियों पर मौजूद थे क्या। तो जो व्यक्ति मौजूद ही नहीं था उसकी गोलियों का खोल छत पर कैसे मिला, जबकि रूपेंद्र पाल जो मौके पर मौजूद था वो अलग ही कहानी पुलिस को बता रहा है। इसी कारण बहुत सारी चीजें, तथ्य ऐसे थे वो एक दूसरे के विरोधाभासी रहे। इन सारी परिस्थितियों के मद्देनजर ये स्थिति उत्पन्न हुई। पहले पार्ट में मैंने पहली कहानी बताई, दूसरे पार्ट में ये दूसरी कहानी बता दी। 23 बिंदु का आदेश से सुनवाई करने वाले जज युवराज सिंह के एक आदेश से एक आईपीएस, एक एडिशनल एसपी, एक डीएसपी सहित 7 पुलिस कर्मियों के खिलाफ हत्या की धारा 302 के तहत मुकदमा चलाया जाएगा। ये एक ऐसा आदेश है जिसने पुलिस महकमे में खलबली मचा दी है। आमतौर पर जब भी कोई एनकाउंटर होता है तो उस एनकाउंटर के बाद तत्काल एक जांच होती है। कोर्ट ने आदेश ही दे रखा है कि चाहे कोई एनकाउंटर हो, चाहे वो एनकाउंटर फेयर हो, गलत हो, सही हो, वो आगे की बात है, लेकिन हर एनकाउंटर के बाद एक जांच होती है। उस जांच का क्या हुआ, क्या उस जांच में किस तरह के तथ्यों की अनदेखी की गई, क्या वो सारे तथ्य सही थे, क्योंकि हर एनकाउंटर के बाद एक जांच होती है। तो आज कोर्ट ने जो आदेश कल जो दिया वो किन परिस्थितियों में दिया, क्या स्थिति ऐसी हुई, वो मैंने आपको बता दी। फिलहाल मोटा मोटी बात यह कि जून 2017 का ये जो घटनाक्रम है ये आज पुलिसकर्मियों के लिए एक तरीके से आफत बन गया है और ये चीजें लंबे समय तक चलने वाली है। ऐसा नहीं है कि ये चीजें अब खत्म हो गई। अब इस पूरे प्रकरण की एक तरीके से शुरुआत हुई है। राजस्थान का बहुचर्चित एनकाउंटर सवालों के घेरे में है। इस एनकाउंटर को लेकर 14-15 दिनों तक भयंकर बवाल हुआ था सावरात गांव में। वहां लोगों की जान चली गई। 2 आईपीएस को भीड़ ने घेर लिया, वो मरते मरते बचे। कई पुलिसकर्मी घायल हुए, कई गाड़ियां फूंक दी गई, तमाम तरह के वो घटनाक्रम हुए। इन सारे घटनाक्रमों के बाद अब एक ऐसा आदेश आया है जिसने इस बात पर सवाल खड़े कर दिए कि क्या ये एनकाउंटर फेयर था या ये एक फर्जी एनकाउंटर था। फिलहाल आगे की जांच चलेगी, लंबी चौड़ी प्रक्रिया होगी। ये आरोप प्रत्यारोप है। फिलहाल कोर्ट ने एक आदेश दिया, उस आदेश के अनुसार हमने ये खबर आपके साथ साझा करी। आगे इस मामले में क्या रहेगा वो भी अपडेट करेंगे। फिलहाल जिन पुलिसकर्मियों के खिलाफ ये आदेश है उनकी तरफ से कोई बयान कहीं मीडिया में छपा नहीं है, लेकिन ये जो कोर्ट के आदेश के अनुसार ये खबर हमने आपके साथ साझा की है। इस मामले में महत्वपूर्ण कड़ी आनंद पाल की पत्नी राजकंवर, आनंद पाल का भाई रूपेंद्र पाल है, तो दूसरी तरफ एडिशनल एसपी विद्या प्रकाश, सूर्यवीर सिंह और वो तमाम पुलिसकर्मी है। अब आगे इसमें क्या रहेगा यह देखना बड़ा ही महत्वपूर्ण रहने वाला है। लेकिन आनंद पाल के परिवार ने यह स्पष्ट कर दिया है कि हम लंबी कानूनी लड़ाई लड़ेंगे। नमस्कार।